समय सार जी ग्रंथादिराज के 280 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है। गाथा के भाव इतनी है कि ज्ञान होने के पूर्व जब जीव वस्तु स्वभाव को जानता है तो सहज में उसके राग आदि उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वस्तु स्वभाव में जाता है कि राग आदि का अगर मैं करता होगा तो क्या फल मिलेगा, और राग आदि का अकर्ता हुआ तो क्या फल मिलेगा। राग आदि का अकर्ता कब कहा जाएगा, ये सब वस्तु स्वभाव जानते वक्त तो उसने भली भांति जान लिया। राग आदि का अकर्ता कब होता हूँ मैं, जब मेरा ढलान स्वभाव तरफ होता है, जब मेरा जानना, जब मेरा अपनापन, जब मेरी प्रतीति, मेरा विश्वास, मेरा अहम, मेरी श्रद्धा मेरे स्वभाव तरफ होती है, तब मैं अकर्ता होता हूँ पर द्रव्य का। इसके अलावा अकर्ता हो ही नहीं सकता है। बोलने मात्र से अकर्ता नहीं हुआ जाएगा। अगर कोई यहाँ बैठ के कहे कि जीव तो अकर्ता ही है पर द्रव्य का, ऐसा उसने कह दिया और ऐसा ही मानने में आया, जरूरी नहीं है, क्योंकि मानना ये श्रद्धा की पर्याय और बोलना ये पुद्गल की पर्याय। तो बोलना अलग है, मानना अलग है, बोलना अलग है, जानना अलग है। भ्रम क्या हो जाता है, देखो भ्रम भी खतरनाक रहते। पहले तो हिंसा, चोरी, झूठ, व्यापार, परिग्रह करके मैं सुखी होगा ऐसा भ्रम था। फिर नया भ्रम खड़ा किया, वहां से निकल के तो बोलते दान व्रतशील तब करके मैं सुखी होऊंगा, तो वो भ्रम खड़ा किया। फिर एक नया भ्रम खड़ा किया, स्वाध्याय करके मैं सुखी हो सकता हूँ, तो स्वाध्याय करने जाता है। फिर एक नया भ्रम खड़ा किया, स्वाध्याय में जो पढ़ा वो बोलूंगा तो मेरा धर्म हो गया, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो कहते हैं न स्वाध्याय करके बोलने में धर्म है, न स्वाध्याय करने में धर्म है, न दान व्रतशील तब। स्वाध्याय में धर्म कैसे नहीं, फिर स्वाध्याय करने क्यों कहते हैं? स्वाध्याय कारण का कारण है, पहली चीज। और दूसरी चीज है तप में, पुण्य भाव में स्वाध्याय भी आ जाता। तो नहीं करना ये बात नहीं चल रही है, मान्यता करते वक्त भी क्या होनी चाहिए उसकी चर्चा चल रही है। तो सुखी तो एक ही वस्तु से हुआ जाए, वो वस्तु को जानने के लिए, मानने के लिए फिर स्वाध्याय करना पड़ेगा तो करेंगे, फिर जो करना पड़ेगा वो सब करे जाएंगे। तत्विचार करना पड़ेगा, करेंगे। भावना भानी पड़ेगी, भाएंगे। और अपने परिणाम भावना भाने योग्य हो जाए, स्वाध्याय करने योग्य हो जाए, तत्विचार करने योग्य हो जाए, उसके लिए दान व्रतशील तप करना पड़ेगा, कर ले। अपने वो एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भावना होनी चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, तत्विचार होना चाहिए, और उसके लिए दान व्रतशील तप होना चाहिए, वो भी कर लेंगे। और हिंसा, चोरी, झूठ कम करनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए, वो भी कर लेंगे। फिर उसके लिए ये सब सहचारी रूप में साथ साथ आएंगे। ये नियामक कारण नहीं, मुख्य कारण नहीं, ये सहचारी कारण है। केवल ज्ञान होने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता वाला मोक्ष मार्ग, ये कारण है। ये नियामक कारण के साथ सहचारी रूप में 28 मूलगुण होते हैं, नग्नत्व होता है, मतलब नग्नत्व में आ ही गया, और वज्र, ऋषभ, नारा, सन आदि वो सब उपचार से आ जाएंगे साथ। मेन नियामक कारण तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो प्रकरण अपना भावार्थ भी हमने देख लिया था। मुख्य बात की थी जब तब, और अब की बात की उन्होंने। जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना, उसके बिना जान ही नहीं पाता। अज्ञान अवस्था में जान तो रहा था, अज्ञान अवस्था में भी जान पना है, नित्य निगोद में भी अक्षर के अनंत भाग पना जान पना है, चींटी को भी जान पना है, मच्छर को भी जान पना है, खून कहाँ है, चींटी को भी जान पना है, शक्कर कहाँ है, संगी पंचेंद्रिय तीर्यंश को भी जान पना है, रोटी कहाँ पड़ी है या कहाँ से क्या खाना है। उस संगी पंचेंद्रिय तीर्यंश गाय को भी जान पना है, ये मेरा बछड़ा है, और उसको वो वात्सल्य आदि जो भी कुछ देना है देती है, अकारण। तो जानपना तो है अज्ञानी को भी, बट ज्ञानी कहते हैं वह जानपना प्रयोजन नहीं साधता है, सुखी नहीं करता है, दुखी कर रहा है, आकुलित कर रहा है,
पर लक्ष्य करा रहा है, संसार करा रहा है, कर्म बंधन करा रहा है, इसलिए उसे जानपने को अज्ञान कहे। हमें आश्चर्य होता है, सब इतनी डिग्री हो गई, सब पूरी दुनिया वाहवाही कर रहे, सब इतना सब हो गया, उनको इतना ज्ञान है व्यापार का, फैक्ट्री का, इसका उसका, डेबिट क्रेडिट का, अकाउंट का, सीए का, कलेक्टर का, जिसका जिसका ज्ञान है, और आप उसको अज्ञान कैसे कह सकते हो साहब? वो कह रहे उनके पास जो जानपना है वह सुखी होने में, अरे सुखी होने में अगर कार्य कर रहता था तो सुखी दिखने चाहिए, बट वो दुखी दिखते, उनमें भी कमी आती है, उनमें भी प्रेशर है, उनमें भी डायबिटीज है, उनमें भी बीपी है, उनमें भी थायराइड है, उनमें भी लगा हुआ है। तो उसका कारण क्या? तो कह रही है वो जो हमें सुख दिख रहा है वो भ्रम से सुख दिख रहा है। ज्ञानी कहते हैं सुख ऐसा होता नहीं, सुख का लक्षण अनाकुलता है। अगर उनका सुख सच्चा था अनाकुल वाला तो आकुलता क्यों रही? अरे फैक्ट्री में आदमी क्यों नहीं आया, लाइट क्यों नहीं चली, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, क्यों परेशान? छोटी छोटी चीजों के लिए भी परेशान, छोटी छोटी चीजों। तो यहां पे नियामक कारण वाला होना चाहिए, और वो होगा, इसलिए 201 202 गाथा महत्वपूर्ण। जिसने आत्मा को जाना उसने अनात्मा को जाना, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, और आत्मा अनात्मा को न जानता हुआ जीव सम्यक दृष्टि नहीं। क्योंकि अनात्मा को जो जानना है मतलब अपने त्रिकाली आत्मा को छोड़ के बाकी जितना भी जानना है, अगर उसमें त्रिकाली आत्मा का जानपना नहीं तो वो जानपना मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है। साहब बहुत कठिन बात कर रहे हैं, बात ऐसी, क्योंकि शाश्वत सुख अनाकुल सुख का कारण ही पता नहीं हमें, वो कारण परमात्मा की जानकारी नहीं है। तो कहते हैं ये सब जानना खोखला है, ये तो संसार का कारण है। भले ही तुम अभी हंसते हुए दिख रहे हो कि तुम्हें इतना नॉलेज है, तुम्हारी इस नॉलेज की वजह से इतना धन आ रहा है, इतनी प्रॉपर्टी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। तो कहते वो सामने वाले जो वाहवाही कर रहे हैं वो भी भ्रम में है और तुम भी भ्रम में हो, दोनों भ्रम। और इसीलिए आज का विज्ञान जितना भी खोज कर रहा है यह आत्मा को छोड़ के बाकी का ही कर रहा है। वो अगर ब्रेन पे भी खोज कर रहा है तो ब्रेन भी पुद्गल पे खोज कर रहा है, दिमाग के ऊपर, मतलब किधर भी खोज चल रही है उसकी खोज जो दिखता है वही हो सकती है। और हम कहते हैं जो दिखता है इंद्रियों को वो मात्र पुद्गल है, और पुद्गल में भी सूक्ष्म 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 आदि अभिनव जी ने भी अच्छा लिया था वहां पे पुण्य, तो वहां पे जो हमें उसमें से सिर्फ स्थूल वाले हम पकड़ पा रहे, साइंस उसी पे काम कर पा रहे। साइंस सूक्ष्म में काम नहीं कर पा रहा है, परमाणु पे काम नहीं कर पा रहा है, उसको दिखता ही नहीं, परमाणु दिख ही नहीं सकता। वो तो श्रुत ज्ञान को अलग अपेक्षा से दिखा रही, इंद्रिय से नहीं दिखेगा, मन से दिखेगा, और वहां मन का अलाउड ही नहीं विज्ञान। तो वो 6 द्रव्य में से सिर्फ एक पे काम कर रहा है, एक में भी अंश पे काम कर रहा है। और हमारी कितनी डेवलपमेंट दिया हमारे वैज्ञानिक कैसे, क्योंकि इसकी ऊर्ध्वता होनी चाहिए, ये बेकार वाला लगता है। आज हमारे जैनी घर गृहस्थ के गृहस्थ को भी जैन कुल में आ गए, ये कहते बेकार है, आउटडेटेड है। आउटडेटेड नहीं भाई, कितना एडवांस है समझ, उसका गणित भी समझ, अलौकिक गणित समझ, उसके 6 द्रव्य समझ, 6 द्रव्य में से किसकी ताकत है एक द्रव्य को अच्छे से विश्लेषण करने की, उसके कैसे गुण होते हैं, कैसे पूरी डिटेल में नहीं, आंशिक रूप में कर दिया, पर आंशिक में काम थोड़ी होगा। जैसे एक कपड़ा सिलाने को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, उसमें से इतना सा कपड़ा है, इससे कपड़ा कैसे सिलाएगा, शर्ट कैसे सिलाया जाए, आंशिक ज्ञान से काम नहीं होगा, प्रमाण से। इसलिए कल परसों जो माता बहनें पूछ रही थी कि ये प्रमाण के विषय चल रहे हैं, हाँ प्रमाण का ही, प्रमाण बिना नहीं भी नया भास, अंश से काम नहीं होगा, अंशी से काम होगा, पूरा वस्तु पकड़ने से काम होगा। तो ज्ञानी कब हुआ
जब ज्ञानी हुआ तब, जब वस्तु स्वभाव समझ में आया तब ज्ञानी हुआ, जब ज्ञानी हुआ तब वस्तु स्वभाव समझ में आया, दोनों लगा ले एक साथ हो। ज्ञानी कब कहाँ जाएगा? जब वस्तु स्वभाव समझेगा। वस्तु स्वभाव समझा कब कहाँ जाएगा? जब ज्ञानी होगा। जब और तब की बात चल रही। तो ये कह रहे हैं आत्मा जब ज्ञानी हुआ, ये हमने चर्चा कर ली थी, यहां आत्मा मतलब ज्ञान की पर्याय। तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना। कैसा जाना? कि आत्मा त्रिकाली आत्मा, या आत्मा त्रिकाली, वह स्वयं तो शुद्ध ही है, अनादि से शुद्ध है, वर्तमान में शुद्ध है, अनंत काल तक शुद्ध रहेगा। अभी इतर निगोद में जाए तो भी घबराना नहीं, इसी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। जाए तो जाए, अभी जाना पड़ेगा तो पड़ेगा। अब केवली ने अपने केवल ज्ञान में देखा है इतर निगोद जाना पड़ेगा। अभी जैसे कोई कहता है समन्वद्र आचार्य भी इस आने वाली इसमें होगी, अब उसमें तो बहुत काल है, अब थोड़ा ही काल, इतने सारे भवी होते, अब उसमें कोड़ा कोड़ी का सागर का काम है, तो 2000 सागर के ऊपर बाद में जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, क्या करें। महावीर भगवान की जब वहाँ एक कोड़ा कोड़ी सागर को पहले डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद इतर निगोद गए थे, क्योंकि 2000 सागर की त्रस पर्याय की, फिर क्या करना। कोड़ा कोड़ी सागरों को कितना बड़ा काल, 2000 सागर तो कुछ भी नहीं। तो एक कोटि पूर्व के पहले ही एक कोड़ा कोड़ी सागरों को पहले ही डिक्लेयर हो गया, तो उसके बाद गई, चाहे क्या कर सकते। बट इसी श्रद्धा हो जाए तो काम हो जाए, जब होना है जब हो जाएगा, बट हो जाएगा, काम हो जाए। तो जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु कैसे किया? आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है, इसने द्रव्य दृष्टि को ऊर्ध्व कर दिया, ज्ञान की एक पर्याय में इसको ऊर्ध्व कर दिया, और पर्याय दृष्टि से पर द्रव्य के निमित्त से राग आदि रूप परिणमित होता है। अब महत्वपूर्ण बात कहता हूं, शास्त्र में कहीं लिखी नहीं है, अपने मन से कहता हूं, निर्णय करना। शुद्धोपयोग जब होता है तब द्रव्य दृष्टि होती, सम्यक ज्ञानी, ठीक है, तब आत्मा ही जानने में आता है, बाकी का सब लब्धि में पड़ा होता है। बट जब शुभ या अशुभ उपयोग होता है तब परद्रव्य जानने में आता है, पर्याय जानने में आती है। परद्रव्य मतलब पर्याय, क्योंकि परद्रव्य का ज्ञान की पर्याय में संयोग हुआ है, थोड़ा काल तक रहेगी, फिर पर्याय बदल जाएगी, ज्ञान की पर्याय बदलती रहती। तो जो बदलना स्वभाव है वो पर्याय का स्वभाव है, वो गुण और द्रव्य नहीं। तो ये झलकने वाली वस्तु है, उसका जो ज्ञान में संयोग हुआ है, ज्ञेय में जानने में आ रहा है, तो ये पर्याय। तो ये जो जानपना जब होता है तब उस मति श्रुत ज्ञान की पर्याय को, जो भी होगी मति श्रुत ज्ञान में, उसमें वो जानपना प्रमाण वाला हो, उपयोग में पर जानने में आ रहा है, बट साथ में ऐसा भी जानपना पड़ा हुआ है कि यह मैं नहीं और मैं जो हूं वो भिन्न हूं। मतलब द्रव्य दृष्टि वाला आत्मा भी जानने में पड़ा हुआ है, और अभी उपयोग में जो जानने में आ रहा है वो भी पड़ा हुआ है। तो ज्ञान की पर्याय में दोनों जानने में आ रहे हैं। और शुद्धोपयोग की पर्याय में भी कल ऐसी चिंतन चल रहा था, थोड़ी सी द्वंद्व चल रहा था, शैवशम की ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय के 12वें गुण स्थान तक कैसी कही जाती है, थोड़ा सूक्ष्म टॉपिक होगा बट समझना, ऐसी शेयर कर रहा हूं। 12वें गुण स्थान तक ज्ञान की पर्याय शैवशम वाली होती है, 13वें गुण स्थान और उसके ऊपर की अवस्था में शैव पर्याय होती है। ज्ञान की 2 ही पर्याय होती है, अज्ञान के अवधि का ज्ञान को छोड़ो। शैवशमिक ज्ञान में कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान को भी छोड़ो। अभी जो सम्यक ज्ञान की पर्याय हो रही, मति श्रुत ज्ञान की या अवधि ज्ञान की या मन पर्याय ज्ञान की। अब हम सामान्यतः क्या कहते हैं कि जैसे गंधर है, एक साथ 4 ज्ञान देंगे धरी, बराबर। अब ये 4 ज्ञान एक साथ होते हुए, उपयोग की बात नहीं चल रही, शैवशम की बात चल रही। शैवशम में एक ही साथ में उनकी ज्ञान की पर्याय एक समय में, 4 पर्याय होती नहीं ज्ञान की, बट एक साथ में
उस ज्ञान की पर्याय की ऐसा शैवशम है कि वहां मति ज्ञान भी है, श्रुति ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मन पर्याय ज्ञान भी। ठीक है, उपयोग में 4 में से 1 होगा एक समय, वो भी आंशिक होगा। जैसे मति ज्ञान अगर उपयोग में होगा, उनका मति ज्ञान होगा कि नहीं होगा ना। उनका मान लो आदिनाथ भगवान के जो गंधर्व थे उनको मान लो 1 लाख पूर्व तक थे, तो 1 लाख पूर्व तक सिर्फ 12 अंग का थोड़ी उपयोग होता है। 12 अंग एक साथ में उपयोग में आ भी नहीं सकते। ये शास्त्र में लिखा नहीं होगा, अपनी चर्चा चल रही, विचार करना। आप कहेंगे आधार दिखाओ, आधार नहीं साहब, अब आप विचार करना। तो प्रकरण क्या चल रहा था कि वो जो गंधर्व के 1 लाख पूर्व थे, सिर्फ 12 अंग की थोड़ी पर्याय होती उपयोग वाली। शैवशम वाली तो 1 लाख पूर्व तक, जब से गंधर्व बने तब से जब तक केवल ज्ञान नहीं करते तब तक पूरे काल में, भले वो 1 लाख पूर्व का हो जाए या जितना भी रहे, वो उतने काल तक उनकी जो पर्याय होगी वो शैवशम वाले ज्ञान की पर्याय में चारों के चारों एक समय के लिए भी गिरेंगे। शैवशम के पर्याय अभी उपयोग तक नहीं आए। अब शैवशम में 2 भाग कर दिए, एक उपयोग वाला, एक लब्धि वाला। अब उपयोग में मान लो मति ज्ञान से जान रहे, भगवान को देख रहे, समोह शरण से तो बाहर जाते ही नहीं। हम गंधर्व का उदाहरण लिए, बेस्ट उदाहरण लिया, ऊंचा उदाहरण लिया, सामान्य में समझ में नहीं आया। तो वो गंधर्व अपनी चर्म चक्षु से जान रहे, जान सकते कि हाँ मति ज्ञान है ना, 6वें 7वें गुणस्थान में मति ज्ञान है। मति ज्ञान से जब उपयोग में जब भगवान को जान रहे, उस समय में लब्धि में श्रुति ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मन पर्याय ज्ञान भी पड़ा हुआ है, उपयोग में नहीं है। और मति ज्ञान में चक्षु वाला है, कर्ण इंद्रिय वाला और बाकी के इंद्रिय वाला लब्धि में पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? उपयोग में एक समय में एक ही चीज है, जितनी आए। अभी सिर्फ भगवान को जानने की आ रही, या मान लो श्रेणी गा के खड़ा हो गया गौतम गंधर्व जी के पास में और कुछ पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है वो सुनने में उपयोग लगा हुआ है। उस समय में अभी श्रुति ज्ञान उसका उपयोग नहीं, पहले तो श्रुति ज्ञान से, पहले तो मति ज्ञान से सुनेंगे ना वो क्या कहना चाह रहे हैं, और प्रश्न कर रहा है, जो भी कुछ प्रश्न कर रहा हो। तो मेरे को कल ऐसा प्रश्न आया कहीं पे, अभी कथन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है? कोई कहता है कि साहब उपयोग में एक ज्ञान उपयोग की 2 पर्याय होती है, ज्ञान उपयोग, एक दर्शन उपयोग। पर फिर प्रश्न खड़ा होता है, जब उपयोग की 2 पर्याय ज्ञान उपयोग है तब दर्शन उपयोग नहीं हो रहा है, ज्ञान उपयोग हो रहा है। बट ज्ञान उपयोग में तो शैवशम ज्ञान का एक अंश ही आता है, पूरा शैवशम ज्ञान नहीं आता। समझ में आ रहा है? मैंने गंधर्व का उदाहरण लिया। गंधर्व जब भगवान को जान रहे हैं, उस समय में उनके उपयोग में श्रुति 12 अंग का ज्ञान नहीं, वो लब्धि में पड़ा, मन पर्याय ज्ञान नहीं, क्योंकि चर्म चक्षु से देख रहे हो। उस समय में अवधि ज्ञान नहीं। तो प्रश्न खड़ा होता है, फिर ये लब्धि वाला कहां जाता है? अब ये शास्त्रों में लिखा नहीं रहेगा, हम ये इसको कहते हैं वैज्ञानिकता। ये चलनी चाहिए अपनी तत्व विचार के संदर्भ में, प्रयोजन भूत के संदर्भ में, विशेषों के संदर्भ में। ये हम चलाते नहीं है, ये हमारी कमजोरी। और हम कहते हमारा काम नहीं होता, हम इतने सालों से धर्म कर रहे साहब, हम इतने सालों से कर रहे। वो कह रहे जो तत्व विचार वाला बार बार टोडरमल जी साहब कह रहे, उसमें तुम मिस आउट हो रहे। वो चालू होना चाहिए, वो न होने का कारण स्वाध्याय की कमी, और स्वाध्याय न होने का कारण भावना की कमी। हमारी भावना सच्ची नहीं, सही में हम मोक्ष नहीं चाहते। अगर चाहते थे तो स्वाध्याय की भी भाव होंगे, स्वाध्याय होगा तो सूक्ष्म में उतरा भी जाए। या खेद खिन्न होने के लिए नहीं, वर्तमान और भविष्य ठीक करने के लिए कह रहा हूं। भूतकाल की जो चर्चा चल रही है वो वर्तमान और भविष्य को ठीक करने के लिए। या कोई किसी को कोई भाई तुम बहुत गलती कर दी, गलती तो हमारी भी हुई ना, अनादिकाल से होती आ रही। गलती का सुधार कैसे करे, गड़बड़ कहां हो रही वो समझने की बात चल रही। प्रकरण कहां से चल रहा है, ज्ञानी हुआ कैसे हुआ, उसने वस्तु स्वभाव। तो मैंने बीच में ही टॉपिक निकाला, वस्तु स्वभाव में उपयोग,
तब मुझे ऐसा लगता है, अब वो समझना पड़ेगा, हम तो केवल एग्जैक्ट जानते हैं कि ज्ञान की एक अलग पर्याय होती है, दर्शन की अलग पर्याय होती है, और चेतना गुण की उपयोग की अलग पर्याय होती है। ज्ञान गुण की ज्ञान की पर्याय 5 में से जो भी होगी, 5 में से एक साथ 4 पर्याय भी हो सकती है। 4 मतलब पर्याय एक ही होगी, उसमें चारों ज्ञान का क्षेत्रम होगा। उस ज्ञान में मति ज्ञान भी, श्रुति ज्ञान भी, अवधि ज्ञान भी, मन पर्याय गंधर की अपेक्षा से लिया। गुण में तो पर्याय होती नहीं। जो 8 पर्याय है ये गुण नहीं, ये पर्याय। गुण एक ही, ज्ञान गुण। अब ज्ञान गुण में 12 अंग का ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मन पर्याय ज्ञान भी है, और मति ज्ञान भी है। चारों ज्ञान है गंधर के आत्मा में, मतलब आत्मा की ज्ञान की एक समय की पर्याय। उसमें से उपयोग की पर्याय ने उतना ही पाठ लिया, मति ज्ञान वाला या अवधि ज्ञान वाला या मन पर्याय ज्ञान वाला, और वो झलकता है, बाकी वाला झलकता ही नहीं। उपयोग वो पूरा कब झलकेगा, जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब। इसीलिए छद्मस्त का ज्ञान ये प्रामाणिक नहीं कहा जाए। इसलिए हमारे आगम सर्वज्ञ और उनकी परंपरा से चल के ही आते हैं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो क्या करेगा, उपयोग ही उतना ही जानता है। अभी जैसे हमारे पास अभी वर्तमान में बहुत ज्ञान है, व्यापार का भी, डॉक्टर होंगे तो ऑपरेशन का ज्ञान है, सीए होगा तो सीए का ज्ञान है, अभी समय सार के साथ में प्रवचन सार का भी ज्ञान होगा, अन्य ग्रंथों का भी होगा, घर के कार्यों का भी ज्ञान होगा, व्यापार का भी, और भी बहुत सारा ज्ञान है। बट अभी वर्तमान में उपयोग में हम जो भोग रहे, अभी जो चर्चा चल रही उतना ही ज्ञान चल रहा है। चर्चा मतलब शब्द वाली नहीं, ज्ञान वाली जो पर्याय में आ रही, बाकी की हमारी लब्धि में पड़ी। तो अगर उपयोग में, उपयोग भी पर्याय है, क्योंकि उपयोग लक्षणम, जो लक्षण होता है वो कभी भी पर्याय होता है। द्रव्य कभी भी लक्षण नहीं हो सकता है। तो उपयोग भी पर्याय है, और लब्धि में भी जो पड़ा हुआ है, तो वो कहां पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा है, बाहर नहीं पड़ा है। ज्ञान की पर्याय में 10 चीजें जानने में आ रही हैं, उसमें से उपयोग में 1 जानने में आ रही है। और उपयोग का ही व्यापार होता है, लब्धि का व्यापार नहीं होता है। अपनी चर्चा कहाँ चल रही थी, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, बट मुझे लगा इसे शेयर कर देना चाहिए। अब इस अपेक्षा से हम चलेंगे। ये मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर, आप लोगों में इसी पात्रता मुझे दिख रही है, बस प्रयास की जरूरत है। करते होंगे बहुत अच्छा है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा ज्यादा संपर्क नहीं आता, बट नहीं करते होंगे ऐसा हम विचार कर सकते अलग अलग तरह से। हमने यहाँ पे जो इतनी चर्चा की, आत्मा पहले भी लिखा है, बाद में भी लिखा है, कौन से आत्मा की बात करें, है आत्मा ही लिखा। लिखने वाला लिखेगा नहीं, पढ़ने वाला पढ़ लेगा। मां कहेगी नहीं, बच्चा भाषा समझ लेगा। या मां मतलब जिनवानी मां, और बच्चा मतलब हमें भाषा समझ नहीं उसकी। तो ये क्या कह रहे हैं, ये आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही, द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है, उसने ऊर्ध्व कर दिया, और पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता है। इसलिए अब ज्ञानी स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता है। स्वयं के ज्ञान की पर्याय की ऐसी खासियत। पहले कुमति ज्ञान की पर्याय जब होती थी, कुश्रुत ज्ञान की, तब वो क्या करती थी, उसका कर्ता बन जाती थी। अब उससे जैसे ही अपने त्रिकाली स्वभाव का जानपना हो गया, यथार्थ वाला, जिससे केवल सर्टिफाई करेंगे, नीचे वाला कोई सर्टिफाई नहीं कर सकता है। नीचे वाली भावुकता हो सकती है, जिसे केवल सर्टिफाई करेगा, हाँ साहब इसने तो ज्ञान में त्रिकाली का ज्ञान जानपना हो गया है। उस जीव के सहज ज्ञान की पर्याय जब तक ये जानपना पड़ा रहेगा, लब्धि में रहो या उपयोग में रहो। उपयोग में कब होगा, जब शुद्ध उपयोग होगा। लब्धि में कब होगा, जब शुभ या अशुभ उपयोग होंगे। उस समय में भी ये जानपना पड़ा रहता है, ये मैं हूं, इतना मैं हूं, ऐसा जानपना पड़ा है, तो उस पर्याय को कहेंगे अकर्ता पर्याय परद्रव्य की, उस ज्ञान की पर्याय। उस ज्ञान की पर्याय में परद्रव्य के संदर्भ वाला कर्तापना दिखेगा ही नहीं, जानने में आएगा परद्रव्य। अब ऐसा भरत जी का रात दिन हो रहा था,
हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमें वो भाषा नहीं समझ रही क्या कहना चाह रहे। अब भाषा की अपनी लिमिटेशन है, वो दिखा नहीं सकते, उनकी परिणति को भाषा में लिख नहीं सकते। वो तो सामान्य लिखेंगे, वो संकेत पाकर मति श्रुति ज्ञान में समझना है। भरत जी भोजन करते हुए भी उस भोजन के कर्ता नहीं है। भरत जी युद्ध करते हुए भी उस युद्ध के कर्ता नहीं है। भरत जी वन क्रीड़ा करते हुए भी उस वन क्रीड़ा के कर्ता नहीं है। क्या कह रहे? तो कह रहे हैं ज्ञान की पर्याय में वहां जानपना है, वहां कर्तापना नहीं है। ज्ञान की पर्याय में वहां कर्तापना, अपनापना, अपना जानपना मात्र स्वभाव में। पूरी पर्याय छान लो उसे। ज्ञान की पर्याय असंख्य प्रदेशों में हो रही, उस असंख्य प्रदेशों में कहीं भी वो एकत्व का अध्यवसाय जैसा कुमति कुश्रुत ज्ञान वाले को होता है, अज्ञानी को होता है, वैसा क्षण भर भी किंचित मात्र भी पड़ा हुआ दिखा नहीं, केवल दिखता ही नहीं। और वो कब होगा? वो बातों करने से नहीं होगा, वो जब त्रिकाली शुद्ध आत्मा का ज्ञान होगा तभी होगा, यथार्थ वाला ज्ञान होने के बाद। तो कमर क्या कसनी? पर से भिन्न शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना है। शुद्ध आत्मा एक ही, अनेक नहीं, इसलिए काम बहुत इजी। अब ये जब ज्ञान करने जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी पहली रिक्वायरमेंट है तुम्हारा उपयोग मर्यादा में होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। अब उल्टा काम, इसीलिए सॉल्यूशन बाहर बराबर नहीं चल रहे। बाहर में क्या करें? उपयोग बाहर फैलता जा रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते, थोड़ा बहुत बोल देते, तो ये ऐसा लग रहा है कि हो गया। वो बोलते उपयोग मर्यादा में नहीं, तो उसका जानपना नहीं, तो यथार्थ जानपना होगा नहीं। तो कुछ भी करके अमृतचंद्र देव की भाषा में मरण आया तो चले, मरने की जरूरत नहीं, कहने की भाषा है। एक बार के लिए पर से भिन्न शुद्ध आत्मा का स्व का जानपना ज्ञान होना जरूरी है। एक बार साहब, बार बार वही चीजें, कुछ उपाय नहीं। एक ही चीज की घुटाई की जाए, इसी की घुटाई हुई नहीं। ये चर्चा तो चाइना ताइवान वाले को सुनने मिलती नहीं, पढ़ने मिलती नहीं। हमारे कितने महाभाग्य कि हमें ऐसी वस्तु, इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले कहा, बाबूजी ने बहुत अच्छा किया, युगल बाबूजी, उन्होंने कहा शास्त्र में तो सब लिखा हुआ था, बट सम्यक दर्शन का कारण कौन है, इसकी डंके की चोट चर्चा मात्र स्वामी जी कर पाए। इस अभी के 100 साल 200 साल की पीढ़ी की में देखें, इतनी सामर्थ्य से एकदम डंके की चोट, जिस एक कारण की वजह से ही सम्यक दर्शन हो सकता है, उसकी बात की उन्होंने। और इसके लिए महिमा होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। तो पता ही नहीं, कर रहे थे सभी, देव पूजा ग्रुपास्थी आदि, तीर्थ यात्रा आदि, सब हो रहे, सब चल रहे, बट उस क्षणिकता में शाश्वत कौन है, सच्चा सुख का कारण कौन है, ये दिखाने की सामर्थ्य वो कारण कार्य उन्होंने किया। इसलिए अब ज्ञानी, अब कह रहे वापस ऊपर जब और तब की बात हुई, अब मंगल होने वाला है, हो गया है, मंगल हुआ नहीं, हो गया। क्या मंगल हुआ? अब ज्ञानी स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता है, जो उदय में आते उनका ज्ञाता ही होता है, जानता रहे। तात्पर्य हिंदी टीका इस प्रकार, चिदानंद एक लक्षण रूप स्वस्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी राग आदि नहीं करता है। इसमें कुछ अटपटा लग रहा है? हाँ, और कोई प्रयास करेगा? इसमें अटपटा क्या लग रहा है? एक लक्षण रूप में अटपटा क्या लगता है? जवाब सही है, अच्छा। एक में क्या अटपटा लग रहा है? इसको लक्ष्य,
नहीं, मतलब अभी एक में इसको लक्षण का है, लक्षणाभास नहीं है, मतलब इसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष नहीं आए। ऐसा इस एक में क्या पड़ा हुआ है? इन्होंने लक्षण किसको बनाया? एक को। कोई कहेगा नहीं साहब आप ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, आपने ऐसा पढ़ना चाहिए, चिदानंद एक, चैतन्य प्लस आनंद दोनों मिलके जो एक है वो लक्षण है स्वरूप का, ऐसा कहना चाह रहे। तो वो तो सामान्य अर्थ तो हो ही जाए। चलो चैतन्य, ऐसे तो वो दो अलग अलग है, मतलब भेद अपेक्षा से, अभेद अपेक्षा से एक ही, भेद अपेक्षा से चैतन्य प्लस आनंद इज इक्वल टू चिदानंद। तो दो को तो एक कह नहीं सकते, बट चलो तरकीब से कह देते कि जहां जहां चैतन्य वहां वहां आनंद है, जहां जहां आनंद है वहां वहां चैतन्य। क्योंकि बाकी पांच जड़ में आनंद नहीं इसलिए चैतन्य नहीं, चैतन्य इसलिए आनंद नहीं। तो चैतन्य प्लस आनंद तो जीव में ही, जीव कोई अलग नहीं, हमारी बात चल रही। तो वो दोनों को एक करके उसको लक्षण बनाया, उसमें भी बाधा नहीं। वो दोनों को एक, वो एक शब्द कर दिया साहब अभेद अपेक्षा से, वो दोनों एक है और वो उसका लक्षण है। किसका? तो स्वस्वभाव। बट अगर कोई तरकीब से पढ़े कि चिदानंद एक लक्षण है और चिदानंद लक्षण प्लस एक लक्षण, अब एक ही लक्षण किस तरफ जाएगा और कैसे इसको बता पाएंगे कि एक लक्षण में क्या कहना चाह रहे जैसे ना आचार्य जी। ये चर्चा थोड़ी विस्तृत वाली होगी, मैं देखता हूं आज करना है या कल करना है, विचार करके आना। क्योंकि एक लक्षण में ऐसा क्या भाव भरा है कि उसे जैसे ना आचार्य देव अलग से कहना चाहते हैं। ये आप देखेंगे ज्यादा ऐसा ये लक्षण में एक मिलेगा नहीं, बट एक इस लक्षण को हमें प्रूव करना है। अभी स्वस्वभाव एक लक्षण वाला, ऐसा वो कह रहे, मतलब जहां एक है वहां स्वस्वभाव। इसको कैसे? हाँ हाँ, ज्ञान अपेक्षा से, ठीक है, बराबर है। अभी हाँ, अभी इसको चलो हिंट दे देता हूं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और नाम स्थापना और द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप की अपेक्षा से घटित करा सकते हैं एक लक्षण। स्वस्वभाव ये एक, ये ऐसा एक लक्षण द्रव्य क्षेत्र काल भाव से इसको घटित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ी विस्तार से चर्चा हो सकती नहीं होगी। तो एक बार देखिए क्या कह रहे। इस प्रकार चिदानंद एक लक्षण रूप स्वस्वभाव को जानता हुआ, स्वस्वभाव को एक लक्षण वाला जानता है, इसकी अनेक लक्षणता नहीं। चलो ले ही लेते हैं, 2-5 मिनट ज्यादा ले लेंगे। इसमें एक लक्षण में द्रव्य अपेक्षा से एक लक्षण क्या आएगा? द्रव्य अपेक्षा से ये कभी भी मनुष्य तीर्यंच आदि कभी भी हुआ नहीं, ये द्रव्य अपेक्षा से एक ही रहा, जिसे हम गायक आदि जो भी कुछ कह दो, नाम भले अलग अलग होंगे बट वस्तु एक ही। तो ये अनादिकाल से आज तक और आज से अनंत काल तक द्रव्य अपेक्षा से एक ही बना रहे, इसमें बदलाव कुछ भी नहीं आए। पर्याय में बदलाव आएगा वो बाहर में, कहाँ है? प्रमाण के द्रव्य में, बट दृष्टि के द्रव्य में नहीं। और ये चर्चा चल रही स्वस्वभाव दृष्टि के द्रव्य की, क्योंकि दृष्टि के द्रव्य अपना प्रयोजन करने वाला, सार्थक करने वाला, अपना सुखी होने का प्रयोजन और दूसरा द्रव्य से सामान्य हो गया, मनुष्य आदि कुछ भी नहीं है। क्षेत्र से कैसे होगा? क्षेत्र से ये संसार अवस्था में ऊर्ध्व में गया, ऊर्ध्वलोक में गया, मध्यलोक में गया या अधोलोक में गया, कहीं भी गया क्षेत्र से, बट फिर भी ये एक ही रहा, अनेक नहीं हुआ, अखंड ही रहा, खंडित नहीं हुआ। इसने कभी भी स्वक्षेत्र को उल्लंघन करने का प्रयास भी नहीं किया। स्वस्वभाव ने
अपने स्व क्षेत्र को कभी भी उल्लंघन नहीं किया। पर्याय ने प्रयास किया, पर्याय हो नहीं पाई वो बात जुदा, हो सकती नहीं वो वस्तु स्वभाव, बट पर्याय ने यहां रखे मैं इस मोबाइल को प्राप्त करूं ऐसा भाव इसने क्षेत्र अपेक्षा से किया। पर क्षेत्र में पड़ी हुई वस्तु को अपनाने का प्रयास पर्याय ने किया, विकार अवस्था में इसने कभी भी नहीं किया। इसने स्व क्षेत्र का कभी उल्लंघन नहीं किया, स्व क्षेत्र कभी खंडित नहीं हुआ। अधोलोक में रहो, ऊर्ध्वलोक में रहो, मध्य लोक में कहीं भी रहो, 343 घन रज्जु में ये एक रूप ही रहा स्वस्वभाव। क्षेत्र अपेक्षा की बात चली, काल अपेक्षा से ये अवसर्पणी काल में रहा, उत्सर्पणी काल में रहा, छठवें आरे में रहा, पांचवें में रहा, चौथे में रहा, पहले दूसरे तीसरे कहीं भी रहा। मैं उल्टा सुल्टा बोल रहा हूं, कोई भी काल में रहा, उत्तम भोगभूमि के काल में रहा, मध्यम वाले रहा, जघन्य वाले रहा, कहीं पे भी रहा, इसके ऊपर अनेक पने का कुछ भी हुआ नहीं, ये एक ही रहा, कोई भी काल में एक बना रहा। जैसा वो छठवें काल में था वैसा ही पांचवें में, चौथे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सभी समय में एक जैसा ही रहा। इसमें बदलाव, पर्याय में बदलाव आया। इसने अपने स्व काल का उल्लंघन करने का कभी प्रयास ही नहीं किया, अनादिकाल से प्रयास नहीं किया, अनंत काल तक स्व काल का उल्लंघन करने का प्रयास ही नहीं करेगा। और उससे विपरीत विकारी पर्याय ने, अज्ञान वाली पर्याय ने स्व काल का उल्लंघन करने का प्रयास किया। तभी तो वो नाटक आदि में आता है ना, तुम कहे तो मैं दिन को रात कर दूं, रात को दिन कर दूं, या ऐसे सब। इसने काल का उल्लंघन करने का पर्याय में भरकस प्रयास किया, मोह राग द्वेष की वजह से। उससे हुई नहीं वो बात अलग, इसके कहने मात्र से दिन रात नहीं हो जाएगा, रात दिन नहीं हो जाएगा, बट ये ऐसा स्व स्वभाव गजब वाला है, इसने स्वकाल का उल्लंघन किया नहीं और ना कभी करने का प्रयास किया। हम इस स्व स्वभाव की चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसका निर्णय करना है कि कैसा हमारा स्व स्वभाव। तो हमारा स्व स्वभाव ऐसा है या नहीं है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, जो आज चर्चा चल रही। इस स्व स्वभाव ने, इस एक लक्षण वाले ने कभी भी अपने भाव का उल्लंघन नहीं किया। इसने अपने ज्ञायक भाव का कभी उल्लंघन नहीं किया, इसने अभी कभी शुद्ध भाव का उल्लंघन नहीं किया। ये एक भाव रूप रहा, अनादिकाल से शुद्ध भाव रूप रहा, आज भी शुद्ध है, अनंत काल तक शुद्ध रहेगा। अनादिकाल से ध्रुव भाव वाला है, आज भी ध्रुव है, अनंत काल तक ध्रुव रहेगा। अनादिकाल से ये स्थायी भाव वाला, या जैसा भी जो भाव लेना है, परमात्मा भाव वाला, भगवान भाव वाला, जो उसको कोई विशेषण देने सब दे दो आप। ये उस रूप ही बना रहा, उस भाव को कभी छोड़ा नहीं, ज्ञायक भाव को कभी छोड़ा नहीं, उसने चैतन्य भाव को कभी छोड़ा नहीं। अब किसी को प्रश्न होगा, साहब ये तो इसकी कर रहे, बाकी के द्रव्य में भी घटित होगा, वो भी देखेंगे कि क्या इसमें लक्षणाभास है, इस एक लक्षण में, उसकी भी चर्चा करें। तो इसका जो भाव है, इसका भाव कभी भी इससे परि नहीं हुआ। हाँ, पर्याय का भाव बदला है, पर्याय ने कभी क्रोध का भाव किया, कभी मान का किया, कभी माया का किया, कभी लोभ का किया, कभी हास्य, कभी रति, कभी अरति, कभी भय, कभी शोक, कभी जुगुप्सा, कभी वेद का, पुरुष वेद, कभी स्त्री वेद, कभी नपुंसक वेद, बदलते गए पर्याय के भाव। पर्याय ने कभी हिंसा का भाव किया, कभी चोरी का किया, कभी झूठ का किया, कभी कुशील का किया, कभी परिग्रह का किया, कभी अहिंसा का भाव किया, कभी सत्य का भाव किया, कभी अचौर्य का भाव किया। इसने ना अहिंसा का भाव किया, ना हिंसा का भाव किया, इसने तो एक ज्ञायक भाव किया, इसने एक चैतन्य भाव किया, एक ही भाव किया। एक में कितनी दम है, इसकी चर्चा चल रही है। एक लक्षण, इसका लक्षण बदला नहीं। इसने कभी भी चार विकता के भाव नहीं किए, पांच इंद्रिय विषय के भाव नहीं किए, इसलिए अपना स्व स्वभाव नहीं। और इसलिए ज्ञानी जीव कहते हैं इसको छोड़ो, चार विकता को छोड़ो, पांच इंद्रिय विषय को छोड़ो, हिंसा को छोड़ो, अहिंसा को भी छोड़ो, श्रद्धा से
अहिंसा ऊपर छूट जाएगी, बट श्रद्धा से अभी छोड़ दो उसको कि मैं अहिंसा का पालन करता हूं, ऐसी मान्यता को छोड़ो। क्योंकि स्वभाव में अहिंसा भी नहीं और हिंसा भी नहीं, स्वभाव में बंध भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, स्वभाव में परिग्रह भी नहीं और अपरिग्रह भी नहीं। स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव ने कुछ ग्रहण किया नहीं, इसलिए उसको कुछ छोड़ना नहीं। पर्याय सब दुस्साहस कर रही, कौन कर रहा है सब? गड़बड़ कौन कर रहा है? घोटाला कौन कर रहा है? और उसको ये अच्छा मानता है। हिंसा की पर्याय करके कहता है मैंने कितना तीर लगाया, परिग्रह की पर्याय करके कितना परिग्रह कर लिया, तब मैंने पूरे लाइफ में 50 करोड़ कमाए। ओके, इसने क्या किया? पर्याय में अनेक बना करके स्वभाव से विमुख होके ये गड़बड़ की, और उसकी वो महिमा गा रहा है। इसलिए अनात्मा को जो जानता नहीं वो सब में दृष्टि नहीं, अनात्मा है वाली, ये अनात्मा है पर्याय। ये धन आदि कमाने किया, जो भी कुछ करना, तो धन कमाना है कि नहीं कमाना, घर गृहस्थी चलानी उसके लिए कमाना, बट उसे स्वभाव नहीं मानना, उसे उपादेय नहीं मानना, उसे अपना कर्तव्य नहीं मानना, उसके कर्ता नहीं होना, उसको मजबूरी मानना, उसको अपराध मानना। सब फिर ऐसा तो काम ही नहीं कर पाए, ऐसा ही होना चाहिए। सब फिर टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन टेंशन कब आएगा? जब वस्तु व्यवस्था समझेगी नहीं, जब भावना ठीक नहीं होगी सच्चे सुखी होने की, तो डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन कब नहीं आएगा? जब समझ में आ रहा है कि यार ऐसी कोई वस्तु है जिससे कभी भी दुखी नहीं होंगे, अनाकुलता आएगी, वैसी वस्तु ढूंढना है। तो फिर इसमें तो आकुलता दिख रही है, छोड़ो ना, इसको क्या फर्क नहीं, वहां डिप्रेशन नहीं आए। डिप्रेशन किसे आएगा? जो ये भी खाना चाहता है वो भी खाना चाहता है, दोनों जगह पैर रखेगा तो वो टूट जाए। श्रद्धा से तो एक जगह, एक डायरेक्शन में लक्ष्य होना चाहिए। चारित्र में भले अभी दोनों जगह पैर रखे जा रहे हैं, सांसारिक कार्य भी चल रहे, ये भी कर रहे हैं, बट अंदर वो भावना में बराबर से काम चलता रहे। तो हमने क्या घटित किया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक पना घटित किया। इसका भाव से भी भाव बदला नहीं, क्षेत्र भी बदला नहीं। ये वहां सातवीं नरक के नीचे जो निगोद आदि रहते, कहते जो भी है, वो एक राज्य में वहां भी गया तो भी इसके भाव बदले। इसका द्रव्य बदला नहीं, इसका क्षेत्र बदला नहीं, इसने कुछ भी नहीं बदला। सब आपने तो पूना से इंदौर, इंदौर से सनावत क्षेत्र तो बदले, हाँ बदले, स्वभाव ने अपना क्षेत्र नहीं बदला। अब कैसे बदला नहीं है इसके ऊपर विचार करना, क्योंकि इसकी चर्चा और थोड़ी बची है, नाम निक्षेप आदि पे भी घटित करके दिखा, विचार करना।